नमस्कार दोस्तों, बिहार में विधानसभा स्पीकर के चुनाव में भी बड़ी धांधली हुई। पहले बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जेडीयू ने जनादेश की चोरी की, फिर पिछले दरवाजे से आकर सरकार बनाई। अब बिहार में विधानसभा स्पीकर के चुनाव में भी चोरी की जा रही है। यह आरोप कोई और नहीं बल्कि आरजेडी के दिग्गज नेता तेजस्वी यादव ने लगाया है। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद भी तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी ने यानी एनडीए ने बड़ी गड़बड़ी कर चुनाव जीता था। अब स्पीकर के चुनाव में भी चोरी की जा रही है। आपको बता दें, स्पीकर चुनाव में जो नियमावली कहता है कि जो सदन का सदस्य नहीं है उसे बाहर जाना पड़ता है जब दरवाजे बंद होते हैं तो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई नेता वहां बैठे रहे। तेजस्वी यादव का कहना है कि हमें जो खबर मिली है कि उनके कई एमएलए बड़ी संख्या में अनुपस्थित हैं और कई ऐसे लोग हैं जिनको फर्जी वोटर बनाकर पीछे बैठाया गया। उनका कहना है कि खुलेआम ये लूट और चोरी है। उनका कहना है कि बाहर तो इनके अफसरों ने चोरी की, लेकिन अब यहाँ भी चोरी की जा रही है। पहले आप तेजस्वी यादव का वो वीडियो देखिए जिसमें उन्होंने विधानसभा स्पीकर चुनाव में चोरी करने का गंभीर आरोप लगाया है। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही घंटी के बटन को भी दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि जैसे ही खबरों का अपडेट इस चैनल पे आए आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। नमस्कार सभी बिहार के लोगों को और देश के लोगों को। आप लोग सब लोग जानते हैं कि बिहार विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो उसमें भी जनादेश की चोरी हुई, और आज जब स्पीकर का चुनाव चल रहा है तो भी चोरी की जा रही है और खुलेआम चोरी की जा रही है। किसी से जो नियमावली कहता है कि जो अगर सदन का सदस्य नहीं है उसको बाहर जाना होता है जब दरवाजे बंद होते हैं। मुकेश सहनी ना तो एमएलए है ना तो एमएलसी है, अशोक चौधरी ना तो एमएलए है ना तो एमएलसी है, मुख्यमंत्री एमएलसी हैं, और जो सूचना मिली है इनके जो लोग हैं वो कई बड़ी संख्या में जो है एब्सेंट है, और कई ऐसे फर्जी वोटर्स को फर्जी एमएलए बना करके पीछे लोगों को बैठाया गया है। इसलिए हम लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं कि कानून से चलेगा, नियम से चलेगा सदन या बेईमानी से चलेगा। और लगातार ध्वनि मत भी करा दी गई। इसके बाद हम खड़े होकर के ऑब्जेक्शन किए कि जो सदन का सदस्य नहीं है, बकायदा अनाउंस किया जाता है सेक्रेटरी द्वारा, स्पीकर द्वारा, कि अगर वोट का समय अगर सदन का सदस्य जो नहीं है वो व्यक्ति बाहर चला जाए, उसके बाद दरवाजा बंद करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। और कई बार हर जगह ऐसा हुआ। ये तो हर जगह ये पूरी देश और दुनिया के सामने लूट है, चोरी है, लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या की जा रही है। और बाहर तो इनके लोगों ने चोरी की, बेईमान अफसरों ने। दो व्यक्ति मंत्री के नाम पर बैठे हैं और वो ध्वनि मत में भाग ले रहे हैं। निश्चित तौर पे उनके आदमी कम है संख्या, हम लोग के कैंडिडेट के सपोर्टर्स बहुत अधिक है। जैसे चुनाव में मतगणना के समय चोरी की, वैसे यहाँ ये लोग चोरी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री फर्जी वोटर खुद बन करके बैठे हैं। मुख्यमंत्री खुद बैठे हैं, अशोक चौधरी जी बैठे हैं, शहरी जी कहीं के सदस्य ने वो बैठे हैं, और कई ऐसे लोग और बिना कोई विधायक ने लगता है पीछे कुछ लोगों को बैठा के रखे हैं। अटेंडेंस जारी किया जाए, साइन दिखाया जाए। हम पूरा यकीन रखते हैं कि उनकी संख्या कम है। गुप्त मतदान होनी चाहिए, इसलिए कि आप हम लोग जीतेंगे, महागठबंधन वो हारेगा, इसलिए वो धांधली कर रहा है। मैं चाहता हूं कि आप इसको न्याय दिलाइए और देश और बिहार की जनता इसको देख रही है। मालूम होना चाहिए कि जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है, चाहे ध्वनि मत से हो, गुप्त मतदान से हो, तो सदन के जो सदस्य नहीं है उन्हें बाहर करके और तमाम जो उसके दरवाजे हैं बंद कर दिए जाते हैं। और दरवाजे बंद होने के बाद कोई विधानसभा का सदस्य भी है तो वहां प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ये नियमावली है, और नियमावली का उल्लंघन करके, संविधान का उल्लंघन करके, ये संस्कृति और परंपरा की दुहाई दे करके ये लोग चोरी को जायज करना चाहते हैं और चोर दरवाजे से अध्यक्ष का निर्वाचन करना चाहते हैं। जिस तरह से तोड़ चोर दरवाजे से जनादेश का इन लोगों ने अपहरण किया है, और इसके खिलाफ हम सब एक मत है और लड़ाई जारी रहेगी।
तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा कि पहले तो जनादेश में चोरी की गई, अब स्पीकर के चुनाव में भी चोरी की जा रही है। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान की हत्या हो रही है। उनका सीधे सीधा कहना है कि जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है, जब स्पीकर चुनाव में मतदान किया जाता है उस समय दरवाजे बंद किए जाते हैं, तब उन लोगों को बाहर भेज दिया जाता है, लेकिन वो सभी वहाँ पर बैठे रहे। यहाँ तक ही नहीं, उन्होंने कहा कि कई ऐसे लोग भी थे जिन्हें फर्जी एमएलए बनाकर वहाँ पर वोटिंग के लिए बैठाया गया था। हालांकि आपको बता दें, बिहार विधानसभा स्पीकर चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी विजय कुमार सिन्हा की जीत हुई है। विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा के नए स्पीकर चुन लिए गए हैं। वहीं आपको बता दें, अब कांग्रेस पार्टी को बहुत जल्द ही फुल टाइम अध्यक्ष मिलने वाला है। जी आपको बता दें, फुल टाइम अध्यक्ष बनाने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मधुसूदन मिस्त्री के अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण समिति की तीसरी बैठक मंगलवार को दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में हुई है। इस बैठक में पार्टी के संगठनात्मक चुनाव के लिए मतदाता सूची को अंतिम रूप देने के लिए जारी तैयारियों की समीक्षा की गई है। बैठक के बाद मिस्त्री ने कहा कि मतदाता सूची को अंतिम रूप देने की पूरी प्रक्रिया अगले 20 से 25 दिनों में पूरी हो जाएगी। सूची को अंतिम रूप देने के बाद इसे कांग्रेस अध्यक्ष और CWC को भेज दिया जाएगा। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के संविधान के मुताबिक मतदाता सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद कमेटी सभी ब्यूरों के साथ कांग्रेस अध्यक्ष और CWC को एक नोट भेजेगी। कांग्रेस अध्यक्ष तब CWC की बैठक बुलाएंगे, जिसमें संगठन चुनाव कराने का निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल सोनिया गांधी अभी बतौर अंतरिम अध्यक्ष रहते हुए तमाम बड़े फैसले ले रही हैं। चुनाव की पूरी प्रक्रिया केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण कमेटी को कम से कम 26 दिन का समय चाहिए। CWC तय करेगा कि चुनाव कब आयोजित किया जाना है और CEA तब चुनाव कार्यक्रम का प्रस्ताव CWC को भेजेगा और एक बार चुनाव कराने का फैसला करने के बाद CEA पूर्ण कार्यक्रम की घोषणा करेगा। आपको बता दें कि कांग्रेस CWC में 23 सदस्य होते हैं, 12 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 11 कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। CWC के निर्वाचित सदस्यों में से 6 सामान्य वर्ग से 4 महिलाएं और 2 सीटें SC ST और OBC समुदाय के लिए आरक्षित है। पार्टी के संविधान के मुताबिक किसी भी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए उसे कम से कम AICC के 10 सदस्यों के प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। आपको बता दें कि AICC में कुल 1500 सदस्य हैं। यही कांग्रेस अध्यक्ष और CWC सदस्यों को चुनाव के लिए वोटिंग करते हैं। हालांकि कोरोना को देखते हुए केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण ने सभी मतदाताओं के लिए डिजिटल पहचान पत्र के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। हालांकि चुनाव बैलेट पेपर के जरिए ही किया जाएगा। कांग्रेस में बीते दिनों से संगठनात्मक चुनाव की मांग उठती रही है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद जैसे दिग्गज कांग्रेसी नेता पार्टी में हर स्तर पर चुनाव की मांग कर रहे हैं। इसके देखते हुए यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण होगा। कांग्रेस अंदरूनी गतिरोध के सामने आने के बाद 24 अकबर रोड में की फिजा में कई सवाल गूंज रहे हैं। क्या राहुल गांधी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे? अध्यक्ष पद के लिए एक से अधिक नामांकन होंगे। कांग्रेस पार्टी के इतिहास पर यदि नजर दौड़ाए तो CWC के लिए पिछला चुनाव साल 1997 में हुआ था और अध्यक्ष पद के लिए चुनाव साल 2000 में हुआ था। उसके बाद से CWC कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा अब तक मनोनीत किया जाता रहा है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को जल्द ही फुल टाइम अध्यक्ष मिलने की संभावना है। अब CWC के चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। वहीं आपको बता दें, अब मनमोहन सिंह की अगुवाई में कांग्रेस ने 3 समितियां बनाई है, जिसमें कई दिग्गज नेता शामिल किए गए हैं। जी आपको बता दें, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति पर चर्चा करके कांग्रेस का स्पष्ट नजरिया तय करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 3 अलग अलग समितियों का गठन किया है। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह इन तीनों समितियों की अध्यक्षता करेंगे। कांग्रेस के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने बयान जारी कर सोनिया गांधी के इन फैसले की जानकारी दी है। आर्थिक मामलों पर बनाई गई समिति में मनमोहन सिंह के साथ पूर्व वित्त मंत्री P चिदम्बरम, वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और दिग्विजय सिंह को रखा गया है, जबकि जयराम रमेश समिति के संयोजक बनाए गए हैं। वहीं विदेश मामलों की समिति में मनमोहन सिंह के अलावा आनंद शर्मा, शशि थरूर और सप्तगिरी शंका उलाका को भी शामिल किया गया है। हाई कमान के प्रमुख समर्थक नेताओं में शामिल पूर्व विदेश मंत्री सलमान
सलमान खुर्शीद को इस समिति का संयोजक नियुक्त किया गया है। आपको बता दें, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी समिति में मनमोहन सिंह के साथ असंतुष्ट समूह 23 नेताओं की अगुवाई करने वाले राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद को जगह दी गई है। पार्टी की दशा पर चिंता जाहिर करने वाले वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली और पांडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा सदस्य वी बैतलिंगम इसके सदस्य हैं। तो वहीं मेघालय से सांसद विंसेंट एच पाला को भी इसका संयोजक बनाया गया है। वेणुगोपाल के मुताबिक तीनों समितियां इन विषयों से जुड़े मुद्दे और नीतियों पर चर्चा करके अपने निष्कर्षों को कांग्रेस अध्यक्ष यानी सोनिया गांधी के सामने रखेंगे। हालांकि इसका नेतृत्व भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ही करेंगे। यानी कि सभी लोग जो तीनों समितियां बनाई गई हैं, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे और मनमोहन सिंह इन सभी रिपोर्टों को कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी के समक्ष रखेंगे।